वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी के चैप्टर 20 उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये देखेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू ये है मॉड्यूल सी का पहला चैप्टर 20. So I hope you'll enjoy the session, but before moving ahead, let me just remind you, if you're preparing for the JAP 2024 एग्जाम, then the best and easiest way, the quickest way to qualify the exam is कि आपको कोई गाइडेंस दे। तो we have come up with this guidance of the EduTap master course, जहाँ पर आपको less than 200 hours of course duration 15 minutes के short recorded videos के थ्रू सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ाया गया है। आप अपने ब्रेक्स में से देख सकते हैं। 14,000 प्लस MCQs, यहाँ पर आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम, फोन कॉल, ईमेल और स्ट्रेटेजी सेशंस के थ्रू आपको हेल्प करने की पूरी यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया गया है। सो यू कैन अवेल दिस, राइट। तो यहाँ पर लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन ईच चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, नोट्स है एंड लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू वांट टू अवेल पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया है, दो हो गए हैं, बाकी के लिए चाहिए, you can do that also. You can click on the link given in the description, and if you are doing it now तो आपको JAP 75 ये कोड यूज करना चाहिए, because this will help you in getting 75% discount on all of the courses. So hurry up एंड डू इट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड फॉर कैपिटल, पैसों की जरूरत क्या है, सबसे पहला बात ये है। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में मेनली पैसों की, मनी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कई सारे लोगों को होती है, यानी कि लोन्स की रिक्वायरमेंट। तो इसका नीड क्या है और ये कौन कौन से सिस्टम से यहाँ पर वो हम देखते हैं। तो जो भी कोई भी सेविंग्स करता है, तो वो सेविंग्स का जो मनी है वो लोन में दे सकता है, और ये मनी बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, काफी लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये मनी इनको डायरेक्टली अगर दिया जा रहा है तो ये पर्सन को हम मनी लेंडर कहेंगे। ठीक है, तो ये मनी लेंडर्स जो है कई बार इनके साथ गुंडे ये वो गूंज होते हैं, और ये वसूली जो है बहुत ही भयानक तरीके से करते हैं। वी हैव सीन मेनी मूवीज ऑन दिस। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इसे कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या है, लैक ऑफ रेगुलेटर्स। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई का बहुत ज्यादा यहाँ पर चलेगा नहीं। डायरेक्टली आरबीआई जो है लेट्स से रूल वगैरह कुछ इंप्लीमेंट करवाना चाहता है, कैन डू दैट, बट डायरेक्टली आरबीआई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो लैक ऑफ रेगुलेशन, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है डायरेक्टली नहीं दे रहा, बैंक में अपने पैसे जमा कर रहा है, अब बैंक से इस पर्सन ने बोरो किए। तो यहाँ क्या हो रहा है, बैंक का जो भी कमीशन है ये इन दोनों को ही देना पड़ रहा है, और बैंक को भी कॉस्ट लग रहा है इस पैसे को रखने में, तिजोरी में रखना होगा, फिर उसको जो है लोन में देना है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेसेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है मनी का, और इसको हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के और फीचर्स क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं प्रोसीजर्स जो भी है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होती है कि हाँ डायरेक्टली जो मनी लेंडर है वो हमें पता है, डायरेक्टली जो बोरोवर है वो हमें पता है, बट यहाँ पर जिसने पैसे दिए हैं और जो बोरो कर रहा है एक दूसरे को नहीं जानते, सिर्फ बैंक को जानते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। लो डिफॉल्ट रेट्स, यहाँ पर डिफॉल्ट रेट कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, फटाफट से ये लोग वसूल लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, मनी लेंडर फर्म्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन चिट फंड्स वगैरह जो है ये इनफॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल में क्या क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड होते हैं। दिस इज द मेन फीचर ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई सारे यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक एंड नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, आईआरडीआई, सेबी, ये आ जाते हैं। इंटरमीडियरीज लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये नॉन इंटरमीडियरीज कॉर्पोरेट कस्टमर्स यहाँ पर लाइक नाबार्ड, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होंगे, शेयर्स होगा, क्रेडिट होगा, तो डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, एसेट प्रोडक्ट्स, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। सॉरी। तो यहाँ पर एसेट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें
तो लोन्स एंड एडवांसेस हो गए विच आर द एसेट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट्स, डेरिवेटिव्स, ये सब जो है एसेट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, लोन जब भी बैंक देता है तो ऐसे में क्या होता है, बैंक को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है उस पे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड एडवांस, यानी कि एज पार्ट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड जब आपको पैसे जो है बिना अकाउंट में रहे भी, इफ यू आर एबल टू यूज द मनी, देन यू हैव टू पे इट बैक विथ इंटरेस्ट, है ना। तो ये सारे जो है एसेट्स हो गए बैंक के, इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने किया, प्लेसमेंट्स किए, डेरिवेटिव्स में पैसे डाले हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर द एसेट्स बिकॉज बैंक इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट ऑन दिस। बट लायबिलिटी जहां पर बैंक को दूसरे को प्रॉफिट जो है देना पड़ता है, तो दैट इज अ लायबिलिटी, प्रॉफिट इज गिवन आउट। तो ये डिपॉजिट में दिया जाता है, बैंक जो है इंटरेस्ट, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे पैसे जो है देती है, रेमिटेंस के लिए मनी जो जा रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सभी में जो पैसे दिए जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर द लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करते हैं, देन अलोंग विद द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे हैव टू गिव इट बैक टू द कस्टमर। ठीक है, तो वो अब फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से हो गए, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, ये सारे जो है फाइनेंशियल मार्केट्स हैं आपके, राइट। So I hope you have understood everything. Let us answer this question. Which among the following is not a regulatory body in India? अक्टूबर में पूछा गया है 2023 में। तो द आंसर हियर व्हाट वुड बी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, तो ये तीनों रेगुलेटरी बॉडीज है, बट रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इवन दो द नेम हैज रेगुलेटरी बॉडी, बट हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में ये एक एसेंशियल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, so D is the right answer. Right, I hope you enjoyed the session. Thank you so much. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, या फिर hello@edutap.co.in पर अपना मेल भी आप ड्रॉप कर सकते हो with your query. All the best. Thank you.